हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आज आपकी पर्यावरण 5 पार्ट की दूसरी ऑनलाइन क्लास है और अपन ने यहाँ तक पढ़ लिया था। आज अपन आती जाती सांसें यानी खेल हमारे लिए क्यों ज़रूरी है वो अपन पढ़ रहे थे, तो आती जाती सांसों से पढ़ेंगे। खेलों में दौड़ना कूदना पड़ता है, दौड़कर आने पर सांस तेज़ चलती है। खेलों में क्या करते हैं, तेज़ भागते हैं और तेज़ भागने पर सांस क्या हो जाती है, तेज़ हो जाती है। क्यों? क्योंकि हमें ज़्यादा ऑक्सीजन की हमारे शरीर को ज़रूरत होती है और ज़्यादा ऑक्सीजन देने के लिए हमारी सांस तेज़ हो जाती है। करके देखिए, शांत बैठकर सामान्य रूप से सांस लीजिए। नाक के आगे हाथ रखकर सांस को महसूस कीजिए। अपनी जगह पर 10-12 बार कूदकर नाक के आगे हाथ रखकर सांस को महसूस कीजिए। किस स्थिति में सांस गर्म लगी और किस स्थिति में ठंडी। तो देखो, जब अपन सांस शांत बैठे होते हैं तब हमारा शरीर इतना काम नहीं कर रहा होता, इसलिए अंदर ऊर्जा ज़्यादा काम में नहीं आती, इसलिए हमारी नाक से जो भी सांस निकलेगी वो ठंडी निकलेगी। लेकिन जब अपन काम करते हैं तो शरीर में ऊर्जा खर्च होती है, जिससे गर्मी पैदा होती है और वो गर्मी फिर नाक से जब हवा को अगर अपन महसूस करेंगे तो वो गर्म लगेगी। ठीक है। कांच के खाली गिलास या दर्पण में 3-4 बार फूंक मारो, देखिए क्या हुआ। आपने देखा कि गिलास और दर्पण पर धुंधलापन आ जाता है। हाँ, सही है। देखो, सर्दियों के टाइम पे विशेष तौर पर या फिर कभी भी अपन अगर एक खाली गिलास में अगर फूंक मारेंगे ना ऐसे हाँ करके, तो वो गिलास में धुंधलापन आ जाता है। क्यों? क्योंकि हमारी सांस में क्या होती है, नमी होती है जो ठंडी सतह पर जम जाती है। जब वो मतलब वाष्प के रूप में होती है, वाष्प जैसे ही गिलास की ठंडी सतह पर चिपकता है तो वो वापस जल में यानी द्रव में तब्दील हो जाता है और फिर वो लिक्विड जैसा नज़र आता है। हमारी फूंक हमारे लिए कई सारे काम करती है। हमारी जो फूंक होती है वो कई काम करती है। जैसे सोचिए और बताइए, क्या फूंक से आग जलाई जा सकती है? नहीं, आग नहीं जला सकते। आग जला सकते हैं अगर कहीं पे पहले से, जैसे मान लो कोई लकड़ी है उसके नीचे कोयले रखे हुए हैं, अगर अपन उस पर ज़ोर से फूंक मारते जाएंगे तो कोयले और तेज़ जलते जाएंगे और हो सकता है लकड़ी जल जाए। क्या फूंक से आग बुझाई जा सकती है? हाँ, फूंक से अपन आग बुझा सकते हैं। कौन से वाद्य यंत्र है जो फूंक मार कर बजाए जाते हैं? जैसे बांसुरी हो गई तो वो फूंक मार कर बजाई जाती है। वाद्य यंत्र यानी जो फूंक से बजाए जाने वाले यंत्रों को वाद्य यंत्र कहते हैं। ठीक है, हवा से। तो फूंक हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी होती है। ठीक है। करके देखिए, एक धागे की खाली गट्टी रील लेकर उसका एक छोर कागज़ चिपका कर बंद कर दो। तो एक कागज़ की धागे की जो गिट्टी आती है ना जिसके ऊपर रोल लिया होता है, तो एक तरफ से क्या कागज़ चिपका दो, बंद कर दो। बंद सिरे के पास एक छोटा सा छेद कीजिए और बंद सिरे पे एक छोटा सा छेद कर दो। छेद पर सरकंडे की गोली रखकर खुले सिरे के मुंह में रखकर फूंक मारो। ठीक है, मतलब गोली को रखकर खुले सिरे के मुंह में रखकर फूंक मारो। देखिए क्या होगा, फूंक मारने पे क्या होगी, आवाज़ आएगी। जैसे बांसुरी आवाज़ करती है वैसे ये आवाज़ करेगी। शांत बैठकर सांस लीजिए। घड़ी में देखिए कि 1 मिनट में आप कितनी बार सांस लेते हैं। यह क्रिया कक्षा में अन्य छात्रों के साथ भी कीजिए। नॉर्मली आप देखना, एक बार टाइम चला के देखना मोबाइल में स्टॉप वॉच की 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हो। अपने विद्यालय के मैदान में दौड़कर 2-3 चक्कर लगाइए। अब घड़ी देखकर 1 मिनट में सांसों की गिनती कीजिए। ठीक है। तो जब अपन देखो बैठे रहते हैं ना तो अपनी सांस धीरे चलती है, तो ज़्यादा सांस ले लेते हैं, कम सांस लेते हैं 1 मिनट में। और जब अपन भागते हैं तो अपनी सांस तेज़ चलती है, तो 1 मिनट में ज़्यादा बार सांस लेते हैं। सांस क्या फ़र्क महसूस किया, सांसें कम हुई है ज़्यादा? तो भागने पे सांसें बढ़ जाती है और धीमे होने पे कम हो जाती हैं। एक स्वस्थ व्यक्ति 1 मिनट में 15 से 20 बार सांस लेता है। तेज़ गति से चलने दौड़ने खेलने आदि से हमारी सांसें तेज़ हो जाती है, फिर 15 से 20 की जगह अपन ज़्यादा बार सांस लेने लगते हैं 1 मिनट में। फीता लगा लेकर अपना सीना नापिए। अब ज़ोर से सांस अंदर खींचकर अपना सीना नापिए या साथी से नपवाइए। कक्षा में अन्य साथियों के साथ सीने भी इसी तरीके से नाप कर देखिए, क्या सांसें अंदर खींचकर बढ़ने पे सीना फूल जाता है। देखो, जब अपन सांस अंदर लेते हैं तो हमारे फेफड़े फूल जाते हैं। फेफड़े फूलने से हमारा सीना चौड़ा हो जाता है, इसलिए उस टाइम पे नापने पे चौड़ाई ज़्यादा आ जाएगी। और सांस जब अपन बाहर निकाल देंगे तो फेफड़े वापस से कुड़ जाते हैं, तो चौड़ाई कम आएगी। अंत में लय के साथ निम्नलिखित पंक्तियों को कक्षा में मिलाकर गाइए। अब देखो, हमारा चैप्टर ख़त्म होने को आ गया, तो इन्होंने कुछ लाइनें कही हैं। कमजोरी को दूर भगाकर सुंदर स्वास्थ्य बनाते खेल, कौशल बहुत सिखाते खेल, रंग नस्ल का भेद मिटाकर सबको गले लगाते खेल। कमजोरी को दूर भगाकर यानी कि जब अपन खेल खेलते हैं तो स्वस्थ रहते हैं, तो हमारे शरीर में कोई कमजोरी नहीं रहती। सुंदर स्वास्थ्य बनाते खेल, हम शरीर से सुंदर होते हैं और कोई रोग नहीं होते हमारे शरीर में खेल खेलने से, और हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा होता है। कौशल बहुत सिखाते
खेल कौशल बढ़ता है, हमें अलग अलग तरह की चीज़ें करना आ जाती है। जैसे फुटबॉल खेलते तो पाँव चलाना आ जाता है, बैट बॉल खेलते तो आपको हाथ चलाना आ जाता है। तो कौशल हमारा बढ़ा देते हैं। रंग नस्ल का भेद मिटाकर, देखो कोई भेद नहीं होता जब खेल खेलते हैं तो सभी बच्चे सभी लोग एक साथ मिलकर खेलते हैं, कोई किसी में भेदभाव नहीं होता, सबको गले लगाते खेल, और सबको एक दूसरे से गले लगना कौन सिखाता है अपन को? खेल। इसलिए जीवन में खेल खेलना बहुत ज़रूरी है। खेल प्रमुख खेल प्रतिभाएं हैं जिन्होंने अपनी उपलब्धियों से हमें गौरवान्वित किया है। गौरवान्वित, ठीक है। जैसे तैराकी में किसने नाम किया? भक्ति शर्मा। तीरंदाजी में लिम्बाराम। मुक्केबाजी में मैरी कॉम, जानते होंगे। और क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर। ये ऐसे लोग हैं इन्होंने इन खेलों में खूब नाम कमाया है, ठीक है। अभी अब तक हमने क्या सीखा? खेल आउटडोर व इंडोर दो प्रकार के होते हैं। खेल की भावना से खेलना चाहिए, ऐसे लड़ाई नहीं करनी चाहिए। खेल के स्वास्थ्य अच्छा रहता है खेलने से, योग करने से भी स्वास्थ्य अच्छा रहता है, और फूंक से हम कई काम कर सकते हैं। तो यही हमारा बच्चों चैप्टर समाप्त होता है। अगली क्लास में आपको इसके PDF में क्वेश्चन आंसर्स मिल जाएंगे, जिनको आपको पर्यावरण की कॉपी में करना होगा, ठीक है। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, रेगुलर देखते रहिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।